अलवर के स्टेशन रोड स्थित श्री सार्वजनिक गौशाला में गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह गौशाला में विशाल हवन यज्ञ होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहेंगे। साथ ही गौ माताओं को आकर्षक रूप से सजाते हुए उनकी पूजा की जाएगी। श्री सार्वजनिक गौशाला समिति अध्यक्ष और प्रमुख गौ सेवक अजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। गुरुवार सुबह 8 बजे गौशाला में हवन यज्ञ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे और गो पूजन होगा। इसके बाद झंडारोहण किया जाएगा। वहीं गौशाला को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। अजय अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गोपाष्टमी पर्व के चलते गौ माताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने के लिए दें, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड पर हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी गोपाष्टमी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे हवन यज्ञ की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत भारत के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करेंगे और गो पूजन होगा। गो पूजन के बाद झंडारोहण होगा और झंडारोहण के बाद प्रसाद वितरण होगा। बड़ी तादाद में कल गौ माताओं को पूजने का कार्यक्रम महिला शक्ति के रूप में होता है और हमने सभी लोगों को बुलावा दिया है और एक विशाल हवन यज्ञ यहाँ गौशाला के मध्य में होगा, जिसमें सभी तरह की आहुति दी जाएंगी। और कल विशेष रूप से गोविंद गौ माता धाम का मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। साथ ही हमने इस बार भव्य लाइट भी लगाई है। रात में आप देखेंगे तो ये जगह आपको अपने आप में ऐसे लगेगी जैसे ये गोवर्धन धाम तुम यहाँ विद्यमान हो गया हो और खुद कृष्ण जी यहाँ लीलाएं कर रही हैं। इस तरह का हमने गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है, उस पर इस बार विशेष श्रृंगार और विशेष लाइट का महत्व दिया गया है। और कल गौ माता का पूजन होगा, गौ माताओं को श्रृंगार होगा, गौ माताओं को घंटियां बांधी जाएंगी, गौ माताओं को बढ़िया आहार खिलाया जाएगा और सारी तरह की जो गौ माताओं की सुविधा है उस पर विशेष ध्यान फोकस रखा जाएगा। उधर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी गोपाष्टमी गुरुवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में गो चराने गए थे। इस दिन महिलाएं गौशाला या सार्वजनिक स्थान पर गाय एवं बछड़े का विशेष पूजन कर गोपाष्टमी की कथा सुनेंगी। श्रवण नक्षत्र और रवि योग में श्रद्धापूर्वक गोपाष्टमी मनाई जाएगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली गोपाष्टमी कल 30 अक्टूबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण नक्षत्र और रवि योग में मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में गौ चराने गए थे, इसीलिए गौ चारण की इस लीला को गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। शास्त्रों गौ माता में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में लेख है कि गौ माता के मुख में चारों वेद, सिंह में भगवान विष्णु और भगवान शंकर, मस्तिष्क में ब्रह्मा जी, नेत्रों में भगवान सूर्य देव और चंद्रमा, गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसलिए गोपाष्टमी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। गोपाष्टमी पर महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के गौशाला में या सार्वजनिक स्थानों पर गौ बछड़े की विशेष पूजा अर्चना करके गोपाष्टमी की कथा सुनती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन गौशाला में गौ माता को हरा चारा, गुड़, हरी सब्जी, पालक, घिया आदि खिला करके दान पुण्य करके दक्षिणा भेंट की जाती है और गौशाला में बड़ी श्रद्धा के साथ ही गोपाष्टमी का यह पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी का व्रत और त्योहार बड़ी श्रद्धा के मनाने के साथ ही सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और गौ माता सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है।